शांति को अशांति में बदलने के लिए भीड़ की नहीं, सिर्फ एक पत्थर की जरूरत होती है। कहां तो तय था चिरागां हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। बहुत ज़्यादा याद आता है, नहीं निकलता दिल से। अभी 4-5 महीने में लग गए सर सब दोबारा से रिबिल्ड करने में। तो देखिएगा जी, घबरा के हम लोग क्या देख पाए, हम सब चक्कर आगे देखिए। 2020 का दिल्ली दंगा कानून के नाम पर शहर जलाने का शायद पहला प्रयोग था। जिंदगी यहाँ भी नहीं रुकी, जिंदगी घूमते हुए आगे बढ़ी, लेकिन उस वक्त के कई ऐसे निशान थे जो अब भी जिन निशानों को महसूस करते हैं लोग। आज 23 फरवरी 2021 है, दिल्ली दंगे की बरसी है, लेकिन हम यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं, हम दिल्ली दंगे की बरसी मनाने नहीं, आपको जगाने आए हैं। ये उस वक्त इस इलाके का रेसिडेंशियल जो लोग यहाँ पे रिहायशी इलाकों में रहते थे उनकी पार्किंग थी, और तकरीबन 150 से 200 गाड़ियाँ इन दोनों पार्किंग्स में खड़ी रहती थी। एक भी गाड़ी नहीं बची थी, एक एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया था। आपका जागना इसलिए जरूरी है क्योंकि दंगे का नया प्रयोग अब दंगाइयों के लिए आम बन चुका है। दिल्ली दंगा नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए के विरोध में हुआ था। दिल्ली दंगे के 6 महीने बाद बेंगलुरु में भी दंगा फैला। एनआईए के मुताबिक बेंगलुरु में भी दंगे की बड़ी वजह सीएए ही था, और अब से सिर्फ 1 महीने पहले 26 जनवरी 2021 को भी दिल्ली में दंगे हुए, और दंगे की पृष्ठभूमि में फिर कानून ही था, कृषि कानून। जैसा कि हमने आपसे कहा कि हम दिल्ली दंगे की बरसी मनाने नहीं, आपको जगाने आए हैं। इसलिए आज देश हित में हम आपको न सिर्फ दंगा जीवियों के नए प्रयोगों के बारे में विस्तार से दिखाएंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि आप दंगा जीवियों को कैसे पहचानें, दंगा जीवियों से खुद को और अपने परिवार को कैसे बचाएं, दंगा जीवियों से अपने शहर को कैसे सुरक्षित रखें। दंगों का पूर्वानुमान बताने वाला देश हित। सवाल ये कि हमने क्या सीखा दंगों से। दिल्ली में जो दंगे हुए, फिर बेंगलुरु, फिर लाल किला, हमने क्या सीखा, देश ने क्या सीखा। दंगों पर कब जागेगा देश। 1 साल पूरा हो चुका है। 23 तारीख है आज, 23 फरवरी। याद करिए, 23 फरवरी से 25 फरवरी तक 53 लोगों की मौत हुई थी, 755 मामले दर्ज हुए थे, 1800 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। लेकिन उसके बाद भी क्या, दंगे तो आगे भी हुए। आज ही के दिन दिल्ली में पूर्व नियोजित साजिश के तहत दंगे भड़के, और इस साजिश के तहत दिल्ली को नागरिकता कानून के विरोध के नाम पर जला दिया गया, सीए के नाम पर। आज देशहित में हमने दिल्ली दंगों के सेंटर चांदबाग से ग्राउंड रिपोर्ट की। दंगों के 1 साल बाद जहां जहां दंगे हुए वहां स्थितियां बदल चुकी है, लेकिन विरोध और प्रदर्शन के नाम पर दंगों की साजिश लगातार हो रही है। आज हम आपको बताएंगे कि दिल्ली दंगों से देश ने क्या सबक लिया है, दिल्ली दंगे कैसे देश को दंगों की साजिश से जगाने वाले थे, और दिल्ली दंगों की जो क्रोनोलॉजी थी ना, उसने कैसे सबको बता दिया कि अब देश में दंगों का पूर्वानुमान भी संभव है। जो लोग कह रहे थे ना कि ये अचानक से दंगा हुआ, ये पूरा प्लान्ड दंगा था। ये गली का एक बिल्कुल लास्ट वाला छोर है, आखिरी हिस्सा है, उसमें ये गाड़ियां आपको जली हुई दिख रही हैं।
फरवरी 2020 की तारीख कभी मत भूलिएगा, जब दिल्ली में नागरिकता विरोधी प्रदर्शन के नाम पर दंगे, बर्बर हत्याओं और रक्तपात का दौर शुरू हुआ। 23 फरवरी 2020 की तारीख हमें ये याद दिलाने के लिए है कि कैसे प्रदर्शन के नाम पर दिल्ली दंगों की प्रयोगशाला बनी और उसके बाद देश में बनने वाले कानूनों का विरोध करने के लिए दिल्ली दंगा पहला प्रोजेक्ट था, पहला पायलट प्रोजेक्ट। दिल्ली दंगों के ठीक 201 दिन के बाद बेंगलुरु में दंगे भड़के। कहा गया कि एक धर्म के अपमान की वजह से ये दंगे हुए, लेकिन एनआईए ने अपनी चार्जशीट में बताया कि दंगों की स्क्रिप्ट नागरिकता कानून के विरोध के लिए लिखी गई थी। यानी धर्म तो एक बहाना था, दरअसल नागरिकता कानून के विरोध में बेंगलुरु को जलाना था। बेंगलुरु दंगे के 168 दिन बाद दिल्ली में एक बार फिर दंगे हुए और इसे कृषि कानून के विरोध का नाम दिया गया। 26 जनवरी को हुए कृषि कानून के नाम पर जो विरोध प्रदर्शन किया गया, उसकी जांच में पाया गया कि ये एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा था। दिल्ली दंगे भारत के खिलाफ एक प्रयोग था। ये प्रयोग शाहीन बाग से धरने के नाम पर शुरू हुआ और दिल्ली दंगों पर खत्म हुआ। दिल्ली में आज ही के दिन जो इलाके साजिश के दंगों में जले, जहां लूटपाट हुई और निर्दोष लोगों को बेरहमी से मारा गया, वो एक साल बाद ड्रोन से ऐसे दिखाई देते हैं। ये शिव विहार का डीआरपी कॉन्वेंट स्कूल है, जिसे दंगाइयों ने जला दिया था। कभी ये स्कूल हुआ करते थे, यहाँ बच्चे पढ़ने आया करते थे। जेनसेट से लेके बच्चों की बैठने के लिए जो कुर्सियाँ, डेस्क लगे हुए थे, पंखे, ब्लैक बोर्ड, बाउंड्रीज, गाड़ियाँ, बैनर्स, स्कूल के बोर्ड्स। ये ब्लैक बोर्ड कभी सोच लीजिए ये स्कूल हुआ करता था। यहाँ ये पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ ये तो अभी चूंकि नाला है, इसको अभी बंद कर दिया गया है। इसमें जली हुई गाड़ियाँ थी, इसमें जला हुआ मलबा था। और स्कूल के गेट से जब हम अंदर दाखिल हो रहे थे तो उस वक्त अंदर जाने के बाद जो स्कूल के अंदर जो क्लासरूम थे, क्लासरूम में चलने की जगह नहीं बन पा रही थी, क्योंकि पूरा टूटा फूटा हुआ हिस्सा था, जला हुआ हिस्सा था। स्कूल अब दोबारा 9 महीने लगे इसको दोबारा तैयार करने में। तो डेस्क अभी आप लोगों ने लगाया होगा, नीचे का जो पूरा हिस्सा था यहाँ आप चल नहीं सकते थे, क्योंकि ये पूरा टूटा हुआ हिस्सा था, फर्श बिल्कुल खत्म हो गई थी। करवाया दोबारा। और ये शिव विहार का वो पार्किंग वाला इलाका है जहां खड़ी गाड़ियां साजिश के दंगों में जला दी गई। आज वहां तस्वीर बदल चुकी है। मैं इस छत पे उस दिन था, मुझे याद है, मैं और अमन साथ में थे। और ये 2 हिस्से आप देख रहे हैं, ये खाली जगह के, एक ये हिस्सा और एक आपको इस बाउंड्री के उस तरफ का हिस्सा दिख रहा है। ये उस वक्त इस इलाके का रेसिडेंशियल जो लोग यहाँ पे रिहायशी इलाकों में रहते थे, उनकी पार्किंग थी। और तकरीबन 150 से 200 गाड़ियाँ इन दोनों पार्किंग्स में खड़ी रहती थी। एक भी गाड़ी नहीं बची थी, एक एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया था। और जब हम यहाँ खड़े थे तो ये पूरा हिस्सा, और चूँकि अब इस पूरे हिस्से को बारात घर में बदल दिया गया है। यानी पार्किंग का एक हिस्सा ये और पार्किंग का एक हिस्सा बाउंड्री के उस तरफ, वो जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं उस तरफ खड़ी हैं। ये उस वक्त भी गाड़ियां वैसे ही खड़ी थी, लेकिन सब जली हुई गाड़ियां, 150 से 200। एक साल पहले इसी दुकान में दंगाइयों ने दिलबर नेगी की निर्दयता से हत्या कर दी थी। दिलबर नेगी के तलवार से हाथ पैर काटने के बाद उसे जिंदा आग में फेंक दिया गया था। ये जो जगह है, मेरे ख्याल से दिल्ली दंगों की सबसे भयावह कहानी किसी ने देखी थी। यहाँ पर हमें दिलबर नेगी के हाथ पैर काट के जला। ये वही गोडाउन है? ये वही गोडाउन है। और अभी मैंने इसको वेरीफाई भी किया। अमन, आप यहाँ गए होंगे एक मिठाई की दुकान। हाँ हाँ। और ये लाइन आप कहें तो मुझे याद आ रहा है, 1 साल पहले जब अमन यहाँ रिपोर्टिंग के लिए आए थे, पूरे जेसीबी मशीनों से सफाई की जा रही थी। ये स्कूल था, डीआरपी स्कूल। और इस डीआरपी स्कूल के सामने ये आप यहाँ गए होंगे, पार्किंग लॉट थी 180। अब वो बारात घर में, उसको बारात घर में कन्वर्ट कर दिया गया। खजूरी खास के इलाके में इस घर को पहचानिए। ये दंगों के माहिर ताहिर हुसैन का घर है, जहां पर दंगाइयों ने कई हत्याएं की। ताहिर हुसैन जेल में है। दिल्ली दंगों के समय आपने नेहरू विहार, खजूरी खास, इन जगहों का नाम सुना होगा, याद भी होगा, क्योंकि जो इम्पैक्ट था यहाँ पर सबसे ज़्यादा था। जब लोगों की ज़िंदगी में जो बदलाव आया
वो आज तक पटरी पर आने की कोशिशें कर रहे हैं वो लोग, वो जगह यही है। ये जगह है नेहरू बिहार और सामने की तरफ है खजूरी खास। आपने एक नाम और सुना होगा इन दिल्ली दंगों में, ताहिर हुसैन का। वो बिल्डिंग जो आपको नज़र आ रही है, उस समय जी न्यूज़ 1 साल पहले भी यहाँ मौजूद था। वो वीडियोज़ आपको दिखाए थे किस तरह से जो पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे, जो पत्थरबाजी थी वो हो रही थी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन, कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां, जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और शर्जील इमाम, पिंजड़ा तोड़ संगठन की देवांगना कलीता, जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा, मीरान हैदर, शादाब अहमद और गुलफिशा फातिमा समेत कई लोग इन दंगों के प्रमुख आरोपी हैं। नागरिकता कानून का विरोध करते करते ये सभी दंगों के मास्टरमाइंड होने के आरोप में जेल में हैं। अमित प्रकाश और वरुण भसीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।